भारतीय जनता पार्टी ने होली के दिन गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी की पहली सूची में 184 उम्मीदवारों का नाम है। पीएम मोदी इस बार भी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। सबसे चौंकाने वाला नाम बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रहा, जिन्हें गांधीनगर से उतारा गया है। इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते आए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 लोकसभा चुनाव गांधीनगर से जीते हैं। आडवाणी कुल 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। 85 साल के मुरली मनोहर जोशी ने पिछली बार कानपुर से लोकसभा का चुनाव जीता था। बीजेपी की लिस्ट में कानपुर की अभी घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी ने 2014 में जीत दर्ज करने वाले अधिकतर नेताओं पर इस बार भी भरोसा कायम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह, नागपुर से नितिन गडकरी, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बागपत से सत्यपाल सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, अमेठी से स्मृति ईरानी, उन्नाव से साक्षी महाराज, जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अरुणाचल पूर्व से किरण रिजिजू, आसनसोल से बाबुल सुप्रियो, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। भारत के अंदर जो इतना बड़ा बदलाव लाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर आपको एक अवसर मिलता है एक बार और देश की सेवा करने का, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको धन्यवाद देता हूं। मैं पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो राजस्थान के और जयपुर ग्रामीण के, उनको धन्यवाद देता हूं और यहां के निवासियों को धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं उनका प्रेम, उनका जो समर्थन, उनका जो प्यार था वो दिल्ली तक वो दिखा। पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है और मैं पिछले जो मार्जिन थी उससे भी ज्यादा वोटों से चुनाव में जीतूंगा और नागपुर की जनता का मुझे पिछले बार भी समर्थन मिला, इस बार और अच्छा मिलेगा और जो कुछ काम हम कर सके उसमें लोगों में खुशी है और चुनकर आने के बाद और अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के धुले से सुरेश भामरे, चंद्रपुर से हंसराज अहिर, मुंबई उत्तर मध्य पूनम महाजन, अहमदाबाद से सुजय विखे पाटिल, कोलकाता साउथ से चंद्र कुमार बोस, श्रीनगर से खालिद जहांगीर, गाजीपुर से मनोज सिन्हा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, बरेली से संतोष गंगवार, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे को टिकट दिया गया है। मुझे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, संगठन के पदाधिकारी भी देख रहे हैं, एमएलए और जो भूतपूर्व बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो सब देख रहे हैं और उनको सबको लग रहा है कि ये सकारात्मक पॉलिटिक्स का एक आदमी है और मैं उसी को सहारा लेकर के, मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास भी नहीं करता और मन वचन कर्म से भी मैं सकारात्मक पॉलिटिक्स की ओर ही इस चुनाव में उतरूंगा। सबसे पहले मैं हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और सभी आला नेताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ काम पिछले 3 सालों में किया उसके मद्देनजर इस जगह के लिए मेरे प्रयत्न में विश्वास रखा और मुझे इस जगह की उम्मीदवारी दी। तो बीजेपी ने कल जिन सीटों का ऐलान किया उनमें यूपी की 28 सीटें शामिल हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को देखते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के चयन के लिए काफी मंथन कर रही है। दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर निकलता है, लेकिन इस बार बुआ बबुआ और अजीत सिंह के गठबंधन ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। इस बार बीजेपी को तीनों पार्टियों की पारंपरिक वोटर से निपटना होगा। बीजेपी ने अपने हिस्से की 28 सीटों का ऐलान कर दिया है, जबकि 50 सीटों का ऐलान अभी बाकी है। 2 सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के पास है। बीजेपी के गहन मंथन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल ऐलान की गई 28 सीटों पर 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। इनमें से 2 पहले रमाशंकर कठेरिया और दूसरी कृष्णा राज मोदी सरकार के मंत्री हैं। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं अभी यूपी की तस्वीर क्या कहती है। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद कौन 19 की दौड़ से बाहर हुआ है और इसके पीछे कारण क्या है और किसे मौका मिला है, ये भी आप समझिए।
यूपी से बीजेपी ने 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। बीजेपी की लिस्ट में मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री और शाहजहांपुर से लोकसभा सांसद कृष्णा राज का टिकट काटकर अरुण सागर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं आगरा से मौजूदा सांसद और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया का टिकट काटकर योगी सरकार में मंत्री एसपी बघेल को उम्मीदवार बनाया गया है। संभल के सांसद सतपाल सैनी का टिकट काटकर परमेश्वर सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह हरदोई से अंशुल वर्मा का टिकट काटकर जयप्रकाश रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा यूपी में मिश्रिख से सांसद अंजू बाला की जगह अशोक रावत को टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से सांसद चौधरी बाबूलाल का टिकट काटकर राजकुमार चहर को दी गई है। बीजेपी ने किन वजहों से यूपी में मौजूदा 6 सांसदों के टिकट काटे हैं, ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन परफॉर्मेंस को ही बड़ी वजह माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों भगत सिंह कोश्यारी और भुवन चंद्र खंडूरी का नाम भी लिस्ट में नहीं है। तो यूपी में 6 प्रमुख जगहों पर कांटे की टक्कर है, जहां बीजेपी ने सधे हुए तरीके से अपने उम्मीदवार तय किए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला रहने वाला है, लेकिन 6 लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर रहने वाली है। यूपी की हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर इस बार मुकाबला कांटे का रहने वाला है, जहां राहुल गांधी का सीधा मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होने जा रहा है। पिछली बार मात्र 3 हफ्ते का समय था मेरे पास। 2014 से लेकर आज तक लगभग 250 से ज्यादा विकास के कार्य 5 विधानसभा में हमने निरंतर किए हैं। तत्पश्चात हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी 5 विधानसभाओं में से 4 भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई और 5वीं पर भी कांग्रेस को शिकस्त, कांग्रेस को हार मिली। तो ये अपने आप में इस बात को दोहराता है, बतलाता है, संकेत करता है कि जहां तक अमेठी का सवाल है, जनता नामदारों से उब चुकी है, अब कामदारों का समय आया है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद संजीव बालियान का सीधा मुकाबला आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह से होने वाला है। यूपी में आरएलडी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में शामिल है। पश्चिमी यूपी की बागपत सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद सत्यपाल सिंह का सीधा मुकाबला अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी से है। बदायूं से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद धर्मेंद्र यादव के मुकाबले संघमित्रा मौर्य को मैदान में उतारा है। संघमित्रा मौर्य बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने राघव लखनपाल को मैदान में उतारा है। यहां राघव लखनपाल का सीधा मुकाबला कांग्रेस के इमरान मसूद से है। वहीं मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष राज बब्बर का मुकाबला करने के लिए कबर सर्वेश कुमार को मैदान में उतारा गया है। एक और बात है यहाँ की कल बीजेपी की पहली लिस्ट में कल जिन जिन नेताओं को टिकट मिला उनके क्षेत्र में ऐसा जश्न मनाया गया जैसे टिकट नहीं बल्कि उनकी जीत का ऐलान हो गया। 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थकों ने कल होली के दिन दिवाली मनाई। जश्न ऐसा था कि देखकर लगा जैसे टिकट नहीं, बिना लड़े सीधी जीत मिल गई है। वाराणसी से पीएम मोदी के फिर चुनाव लड़ने की खबर मिलते ही बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और समर्थन में नारेबाजी। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर के बाहर भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। जगदलपुर में बस्तर से बीजेपी उम्मीदवार बेदूराम कश्यप के समर्थकों ने खूब जश्न मनाया। अलीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार सतीश गौतम को टिकट मिलने की खुशी कुछ इस तरह से मनाई गई। अभी तो दिल्ली काफी दूर है, लेकिन जश्न की इन तस्वीरों को तो देखकर लग रहा है जैसे बीजेपी उम्मीदवारों को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। हालांकि असल तस्वीर तो 23 मई को ही साफ होगी, जब असलियत में हार जीत का फैसला होगा। बीजेपी की पहली लिस्ट में बिहार से एक भी नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है। बिहार के उम्मीदवारों की घोषणा एनडीए के प्लेटफॉर्म पर ही की जाएगी। बिहार में महागठबंधन में जहां अभी भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है, वहीं एनडीए ने राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी इसकी घोषणा कर दी। बीजेपी ने अपने कम से कम 5 सांसदों की सीट सहयोगियों को दे दी है। शाहनवाज हुसैन और गिरिराज सिंह की सीट सहयोगियों को दे दी गई है। 2014 के चुनाव में वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, गोपालगंज, सिवान और गया से बीजेपी उम्मीदवार जीते थे। अब इन सीटों से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा से भी जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में होंगे। भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद सीट भी जेडीयू के खाते में गई है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड 17-17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।
जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट दी गई हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 17 6 लड़ेंगे, या पहले भी निर्धारित हो गया था। समय अभी आया है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सब निर्णय लेकर हम लोगों को सौंप दिया है, जिसकी घोषणा आपको आज भागलपुर छोड़े कहा। एनडीए लड़ रही है ना, एनडीए तो 40 की 40 लड़ रही है। देखिए मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे। वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा से एलजेपी अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी। रामविलास जी क्या हाजीपुर से लड़ने जा रहे क्या? नहीं, क्या वो राज्यसभा में जाएंगे। आसाम कोटा से राज्यसभा जाएंगे। आज से 2 महीना पूर्व एनडीए की बैठक हुई थी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे। और उसमें घोषणा हुआ था कि 6+1 6 सीट बिहार में लोकसभा का और 1 सीट राज्यसभा का आसाम से मिलेगा। बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू के साथ रामविलास पासवान की एलजेपी का गठबंधन है। सीटों का समीकरण फाइनल होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम पर भी फाइनल मुहर लग जाएगी। वहीं बिहार में आरजेडी के साथ बना महागठबंधन आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकता है। बिहार में आज महागठबंधन अपने 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर से दोहराया है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। सभी दल सीटों के बंटवारे पर सहमत हो गए हैं। कांग्रेस ने बिहार में 11 सीटों की मांग की थी, लेकिन 9 सीट पर बात बन गई है। किसी भी दल में कोई मतभेद नहीं है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। महागठबंधन जो है इंटैक्ट है, मजबूत है और मजबूती के साथ करेंगे। सब कुछ ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार की 40 सीटों में से 20 सीट पर आरजेडी और 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा बाकी 11 सीटों में से आरएलएसपी को 4, विकासशील इंसान पार्टी को 3, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2 और शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के हिस्से में 1 सीट आई है। बाकी बची 1 सीट सीपीआई-एमएल को दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और बीजेपी ने कल 147 सीटों वाली विधानसभा के लिए 99 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। ओडिशा में 11 अप्रैल से 4 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी ने कल 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने ओडिशा के लिए 120+ का टारगेट रखा है। बीजेपी का दावा है कि इस बार ओडिशा में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। ओडिशा की राजनीति में इस बार काफी खलबली देखने को मिल रही है। सत्ताधारी बीजू जनता दल और कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 10 पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कल ही किया है।